श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। हमारे सभी श्रोता बंधुओं को राम राम करते हैं। आज का पुष्पवाटिका प्रसंग को सभी को स्वागत करता हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। लता भवन ते प्रगट भे, तेहि अवसर दो भाई, निकसे जन जुग विमल विधु, जलद पटल बिलगाई, जलद पटल बिलगाई। सीता जी सखियों सहित राम जी को देखने के लिए उतावली हो रहे हैं। उसी समय लता भवन को वो चीर कर जैसे दो चंद्र जलद अर्थात बादल के पटल को बिलक कर दो चंद्र प्रकाश होते हैं, ऐसे दोनों भाई प्रकाशित हो गए। दोनों सुंदर भाई, दोनों भाई शोभा की सीमा है। उनकी शरीर की आभा नीले और पीते कमल की जैसा थी। सिर पर सुंदर मोर पंख, उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छ लगे थे। लखन जी उनके चौतनी में थोड़ा थोड़ा फूल तो लगा दिए थे, अर्थात उनके दोनों भाई वीर है और वीरों का शरीर कठिन होता है, लेकिन राम जी के शरीर जलदाभ अर्थात कमल। ये जलदाभ शरीर अर्थात वीरों के जैसे कठोर शरीर न होकर उनके शरीर कमल पुष्प जैसा कोमल। इसलिए कवि कहते हैं नीलांबुज श्यामल कोमलांगं, श्री राम जय राम जय जय राम। जब वे नगर देखने गए थे तब उनकी टोपी कैसा था? रुचिर चौतनी सुभग सिरा, धनु यज्ञशाला में उनके पीत चौतनी सिरनी सुहाई। पीत चौतनी सिरनी सुहाई, कुसुम कली बीच बीच बनाई। ऐसे राम जी के
अभी ये पुष्प वाटिका में मोर पंख का लगाए हुए जो चौतनी अर्थात जो टोपी सुशोभित है। नगर दिखने के समय लाल टोपी ये कामदार जो टोपी है। धनुष यज्ञशाला में पीले रंग का टोपी ये वीरों का भाव। और पीताम्बर जो फूल बाड़ी में देव मर्यादा के लिए आए हैं, इसीलिए पीताम्बर टोपी जिनके ऊपर मोर के पंख। इस टोपी का मध्य भाग व चौड़ा और आगे का और पीछे का भाग थोड़ा चौड़ा हो। उनके माथे पर तिलक थे। माथे पर राम जी के वो तिलक थे और उनके भाल पट पर पसीना के बूंद शोभा पा रहे थे। कानों में सुंदर भूषण की छवि छाई है। कानों में सुंदर भूषण पहने हुए हैं। उनके भाल पर समबिंदु अर्थात पसीने का भाव है। ये पसीने जब उनके भालपट में दिखाई दे रहा था, उसी समय तो क्या होगा? उसी समय का टाइम प्रातःकाल था और बगीचे में ठंडी पवन भी बह रहा था और शरद ऋतु होने पर गर्म भी नहीं था। दिन का 8 व 9 बजे प्रातःकाल का समय है और फूल तोड़ना भी इतना कठिन काम नहीं जिससे पसीना निकल आए। तो इसका भाव है नीलांबुज श्यामल कोमलांगं श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। अर्थात इनके शरीर कोमल था, जैसे ही कमल के पंखड़ी कोमल जैसा व कोमल। टेढ़ी भौएं अर्थात ये भौएं धनुष के आकार था, टेढ़ी भौएं। और जो घुंघराले बाल ये गाल पर्यंत लंबी हुई थी। नए लाल कमल के समान लोचन रतनारे अर्थात आंख लाल कमल के समान। लोचन को कमल के उपमा देने के भाव। जहां प्रभु के कृपा दृष्टि भाव होता है, तहां नेत्रों को कमल कहा गया है। जैसे आप जानते हैं, राजीव नयन धरे धनु सायक भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। तो जब भक्त के दुख भंजन का आवश्यक होता है, तब उनको राजीव नयन उपमा उनके नेत्रों को दिया जाता है। उनके किशोर अवस्था का प्रारंभ भी हो गया है। इसी अवस्था में नेत्र का कोणों में लालिमान भी होता है। उनके ठोड़ी सुंदर, नाक शुकतुंड जैसे
सुंदर और गाल बड़े सुंदर हैं और हंसी की शोभा, भगवान जो हंसते हैं इसमें जो शोभा, इसका वर्णन अभी सुनिए। ये मन को हर लेता है, अर्थात मूल्य तो वो चुकाने पर किसी वस्तु के ऊपर बेचने वाले का कोई अधिकार नहीं रह जाता, अर्थात मूल्य चुकाने वाले का अधिकार ही हो जाता है। ऐसे राम जी के हास दर्शकों के मन को खरीद लेते हैं। इसी से वहां लोगों के मन राम जी के होकर उनके पास रह जाता है। इसीलिए तो कभी कहते हैं ये सभी के मन को मोल लेते हैं। उनकी मुख की छवि तो कभी कहते हैं मुझसे कि नहीं कही जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लज्जित हो जाते हैं, अर्थात उपमा देकर छवि को नहीं बताया जा सकता। इनके छवि के लिए कोई उपमा उनको नहीं मिलती, इसलिए उनके छवि के लिए उपमा ये नहीं दे रहे हैं। राम जी को देखकर कामदेव लज्जित हो जाता है, इसलिए अनेक कामदेव की छवि को इकट्ठी किया गया। तब भी ये अनेक कामदेव की छवि इनके समता भी नहीं कर पाए। प्रभु के वक्षस्थल पर मणियों के माला हैं, शंख के सदृश उनके गला। इसके लिए भगवान को कंबुकंठ कहा जाता है। कामदेव की हाथी के बच्चे के सूंड के समान उतार और चढ़ाव वाले और कोमल है इनके हाथ, अर्थात कामदेव के हाथी के सूंड श्री राम जी के भुजा के लिए कुछ उपमा हो सकता है। अगर कामदेव स्वयं हाथी के वेश धारण करके धरे तो उनके साथ उपमा दिया जा सकता है। जैसे राम जी के विवाह प्रसंग में कामदेव बाजी के वेश अर्थात घोड़े के वेश धारण करके राम जी के सेवा में उपस्थित था। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। ये भुज बड़ के सीमा है। ये भुज प्रभु के भुज ये बड़ के सीमा है, अतुलित बड़, अतुलित प्रभुता है, जिसके बाएं हाथ में फूलों की दोने हैं। प्रभु के बाएं हाथ में फूलों की दोने हैं। ये दोने तो कहां से आ गए? ये मालियों को अनुरोध किया, हम फूलों लेंगे, हमारे लिए दोना बना दीजिए। तो मालियों ने कुछ दोना उनके लिए बनाई दिए थे और दोना के अंदर इसने पुष्प भरकर बाएं हाथ में धरे थे। तो ये दृश्य है भगवान श्री राम जी और लक्ष्मण सहित ये कुंज से निकल कर आ गए हैं और उनके पास सीता जी आंख मूंद कर खड़ी है। उनके पास उनके सखियां पूजा के थाल लेकर भी खड़ी है। यही अभी प्रसंग का दृश्य है। तो एक सखी दूसरा सखी को कहते हैं, हे सखी
ये सांवल कुमार तो बहुत सलोने हैं, बहुत सुंदर है। इनकी सिंह किसी पतली लचीले कमर वाले पीताम्बर धारण किए हुए हैं। ये शोभा और शील के भंडार है। सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सब सखियां अपने आप को भूल गए, उनके अपान बिसरा गए। प्रभु के सिंह कंध अर्थात ये प्रभु के वीर रस है। सिंह कंध आयत उरसोहा आननमित मदन मन मोहा। विभीषण जी जब शरण में आए थे, ये प्रभु के सिंह कंध अर्थात ये वीरों का देश, ये उनके दृष्टिगोचर हुआ था। सिंह कंध आयत उरस सोहा, तो ये था प्रभु का सिंह कंध अर्थात ये वीरों का रस। लेकिन यहाँ पुष्प वाटिका में प्रभु के वीर रस का जरूरत नहीं, यहाँ तो श्रृंगार रस चाहिए। इसलिए श्रृंगार रस के प्राधान्यता के कारण प्रभु के सिर से लेकर ये कटी पर्यंत श्रृंगार रस की ध्यान कवि ने बताए। ये जो कुछ लाइन है ये प्रभु का श्रृंगार रस के ध्यान। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। इस ध्यान में प्रभु बहुत खुशी होते हैं, कारण प्रभु का वहाँ सीता जी को मिलने वाला है प्रभु को, तो वहाँ प्रभु बहुत खुश थे। इसीलिए भक्तों के इस ध्यान में ये भी बहुत खुश है। केवल मुख की ध्यान यह वात्सल्य रस का ध्यान है। मुख का ध्यान ये वात्सल्य रस का भाव, सिंह कंद सिंह कटी ये वीर रसों का, और यहाँ सिर से कटी पर्यंत ये श्रृंगार रस का भाव है। अर्थात मनुष्य जितना सुंदर भी हो, श्यावर रामचंद्र की जय। राम जी शील के निधान है, अर्थात मनुष्य जितना सुंदर भी हो, अगर उनके शालीनता नहीं है, ये शील गुण के अभाव में इनका शोभा नहीं है। शील गुण ही मनुष्य के अंदर शालीनता ही इनके असली शोभा है। तो राम जी शील के निधान है, शील के खान है, शील के सागर है। ये शास्त्र में कहा गया है, शीलं परम भूषण है। ये रूप शील निधि और तेज विशाला। इसलिए परशुराम जी धनुयज्ञशाला में भरी सभा में राम जी यह भाव को लेकर राम जी की स्तुति में उनका जयगान करते हैं। तो कहते हैं, विनयशील करुणा गुण सागर। विनयशील करुणा गुण सागर। ये सागर सभी के लिए कहा गया है। ये विनय का सागर, शील का सागर, करुणा गुण के भी सागर है। और वचन कहने में ये नागर है। राम जी जैसा वचन, शिष्ट वचन कोई नहीं कह सकता। इसीलिए
परशुराम जी इनके स्तुति में ये शब्द दिया है। विनयशील करुणा गुण सागर जयति वचन रचना अति नागर। श्री राम जय राम जय जय राम। अभी सखियां राम जी को दर्शन कर रहे हैं, सीता जी नहीं। सीता जी तो आंख बंद करके, कबाट बंद करके राम जी को अंदर में रखकर ध्यान कर रहे हैं। तो सखियां ही अब अभी राम जी को दर्शन कर रहे हैं और दर्शन करते हुए ये अपने आप को भूल गए, अर्थात बिसरे सखी न अपान। अर्थात जैसे मनु शतरूपा जी तपस्या कर रहे थे और प्रभु उनके सामने जब दर्शन दिए तब क्या हुआ? छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी। राम जी के छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी। एकटक रहे नयन पटरो की। चित वही सादर रूप अनुपा। चित वही सादर रूप अनुपा। तृप्ति न मानही मनु शतरूपा। श्री राम जय राम जय जय राम। मनु शतरूपा राम जी को दर्शन कर रहे थे, उनका तो तृप्ति नहीं हो रहा था। क्यों? यह प्रभु के शोभा की अद्भुत प्रभाव है। तो इस अद्भुत प्रभाव में सखियां बह गए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। राम जी जब नगर भ्रमण के समय गए थे तब धनुष बाण धारण किए थे। धनुष यज्ञ में जब जाएंगे तब भी धनुष बाण लेकर जाएंगे। लेकिन पुष्प वाटिका में यहाँ उनके धनुष बाण नहीं है। कारण शस्त्र अस्त्र धारण करके पूजा के लिए फूल या तुलसी दल उतारना अविधेय है। पूरा शोभा दर्शन, पूरा के शोभा दर्शन करने के समय जब जनकपुर के शोभा दर्शन के लिए राम लक्ष्मण निकले थे तब उसी समय किसी भी नर नारी राम जी के रूप में आसक्ति नहीं हुए हैं। जैसे यहाँ पुष्पवाटिका में सीता जी के आसक्ति राम जी पर हो रहा है। इसीलिए यह प्रमाणित होता है। क्या प्रमाणित? ना पुर नर नारी सुभग सुचि संता। पुर नर नारी सुंदर, सुचि, पवित्र और संता, धर्मशील, ज्ञानी, गुणवंता। श्री राम जय राम जय जय राम। तो शोभासीम, अभी ये जो भाव आपने सुना इसका अभी पारायण करेंगे। आप तो जानते हैं
हमारे फोटो के नीचे जो त्रिभुजाकार चिन्ह है उनको थोड़ा छू देने से आपको नीचे सब कुछ दिखाई देगा। मोबाइल के नीचे आप सब देख सकते हैं। शोभासीम सुभग दौबीरा नीलपीत जलजाभ शरीरा मोर पंख सिर सोहत नीके गुच्छ बिच बीच कुसुम कली के भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए श्रवण सुभग लोचन छवि छाए भ्रुकुटी विकट कच घुंघुरवारे विकट भ्रुकुटी कच घुंघुरवारे बारे अर्थात बाल बाल नव सरोजलो चन रतनारी चारु चिबुक नासिका कपोला हास विलास लेत मनमोला मुख छवि कही न जाए मोहि पानी जो बिलो की कही जो बिलो की बहु काम लजाही उरमणि माल कम्बुकल ग्रीवा काम कलभ कर कलभ अर्थात हाथी कर अर्थात सूंड कामदेव के हाथी के कलभ काम कलभ कर भुज बल सीवा उरमणिमाल कम्बुकल ग्रीवा काम कलभ कर भुज बल सीवा सुमन समेत वाम कर दोना सावर कुंवर सखी सुठिलो ना श्री राम जय जय राम के हरिपट के हरि कटिपट पीतधर सुषमाशील निधान देखी भानुकुल भूषण बिसरा सखी न अपान श्री राम जय राम। बहुत बढ़िया बात है, सुनिए। तो इसी अवस्था में राम जी आगे हैं, सीता जी आंख बंद करके खड़ा होकर राम जी के ध्यान कर रही हैं। जो किवाड़ दे दिया है, सुंदर सखियों राम जी के शोभा को निरीक्षण कर रहे हैं। उसी समय एक सखी, उनका तो बसूद बुद्ध नहीं था, इसीलिए एक सखी उन्हीं में से धैर्य धारण करके अभी बोल रहे हैं। कैसे? ना सीता जी के हाथ पकड़ लिए, हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, सीता जी गिरिजा के ध्यान फिर कर लेना। इसी समय राजकुमार को वो देख लो,
अर्थात एकांत में अपने प्रीतम के सहित सीता जी तो भावराज्य में मग्न होकर, बाहर से एक सखी जो कपाट खोलने के लिए कहती है, दरवाजे पर ठक ठक करती है, तो उनको पलक रूपी कपाट को खोलना पड़ेगा। तो सीता जी संकोच करते हैं। जैसे बाहर में कोई हमारे पास दरवाजा खटखटाए तो हम सोचते हैं कौन होंगे, क्यों आए हैं, ऐसा तो कुछ भी वो सोचते हैं। ऐसे सीता जी भी सोचते हैं, अगर मेरे आंखें खोलने पर, आंखें का कपाट खोलने पर अगर ये नहीं होगे तो, अगर ये दोनों नहीं होगे तो सखिया मेरी हंसी उड़ाएंगी। इसलिए संकोच के बस जो कुछ विचार कर धीरे धीरे नेत्र खोल कर देखते हैं, तो सचमुच रघुकुल के दोनों सिंह को अपने सामने खड़ा देखे। उनके नख से शिखा तक पूरा राम जी की शोभा देखकर देखते हैं, और उसी समय खुश होना चाहिए, लेकिन उसी समय उनके पिताजी के प्रण का, प्रतिज्ञा का याद आ गया। उनका मन क्षुब्ध हो गया। क्या करे, इतना सुंदर वर मुझे प्राप्त हो रहा है, लेकिन धनुष को तो तोड़ना पड़ेगा ही। धरी धीरज एक आली सयानी, सीतासन बोली मृदुबानी। बहुरी गौरी कर ध्यान करे, भूप किशोर देखे कि न लेऊ। सकुच सिय तव नयन उघारे, सनमुख दो रघु सिंह निहारे। नख सिख देखी राम के शोभा, सुमिरी पिता पनु मनु अति क्षोभा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सीतारामार्पणामस्तु। आप अगले एपिसोड में सीताराम जी की भाव का आदान प्रदान बहुत अच्छा पसंद आपको सुनने को मिलेगा। सभी को जय सीताराम।